नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्याम और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जो लोग जिनका भी पैसा सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, उनके लिए हमने एक फॉर्मेट बनाया था और जिसके तहत प्रधानमंत्री कार्यालय को हम चिट्ठी भेज रहे थे। उसमें हमारे पास भी फ़ोन आया था और जिसको सुना करके हमने आपको बताया था कि किस तरह से जवाब देना है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और अभी अनिरुद्ध भाई ने आज से तकरीबन कितना दिन पहले आपने चिट्ठी भेजा था? लगभग दुर्गा पूजा से पहले। हाँ, दुर्गा पूजा से पहले इन्होंने वो वाला चिट्ठी प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा था, लानत पत्र भेजे थे। लानत पत्र। और आज इनके पास फ़ोन आया है। हम चाहेंगे कि जो इन्होंने बात किया है एक बार आप सभी लोगों को सुनाएं, ताकि हो सकता है आप लोगों के पास भी इस तरह का फ़ोन आकर के आपको डराने की कोशिश की जा रही हो और अनिरुद्ध भाई ने जिस तरह से जवाब दिया है उसी तरह से आपको जवाब देने की ज़रूरत है। एक बार ऑन कीजिए। नमस्कार, मैं डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस की तरफ से जुबैर बात कर रहा हूँ। हेलो, क्या मेरी रुआ कुमार जी से हो रही है? जी, आपके द्वारा एक प्रधानमंत्री कार्यालय में एक शिकायत दर्ज की गई थी सर, 16 अक्टूबर को सर की गई थी सर। जी सर, ये कॉल आपके शिकायत नंबर 0228753 के संबंध में आपका संतुष्टि लेवल जानने के लिए सर्वे कॉल किया गया है। आपको आपकी शिकायत के रिगार्डिंग आपको एक रिप्लाई दिया गया और आपको रिप्लाई में ये दिया गया है कि अभद्र अशोभनीय भाषा में लिखे गए पत्र। आपने जो लेटर लिखा था सर वो अशोभनीय भाषा में लिखा था, इस वजह से आपकी शिकायत को क्लोज कर दिया गया है। मेरा शिकायत को क्लोज कर दिया गया, लेकिन अभद्र भाषा कैसे हुआ सर, आप हमको डिक्शनेशन में बताइए। या आपने मिस लैंग्वेज में आपने ग्रीवेंस दर्ज की हो सर? और शब्द कौन सा शब्द गलत है तो बताइए ना सर। हेलो, माफी चाहेंगे सर, आपको रिप्लाई में यही दिया गया जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। तो सर आप पढ़ के बताइए कि हमने क्या गलत शब्द का प्रयोग किया है। क्या आप लाइन पे बने रहिए सर, मैं चेकआउट कर लेता हूँ। अभी ये चेक कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। चेक करने के बाद वहाँ से क्या बताया जाता है। और आप लोगों से अनुरोध है, जो लोग भी देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि थोड़ी देर में मैं वो लेटर का फॉर्मेट सभी लोगों के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कराऊंगा। अब क्या जवाब दिया गया उधर से चेक करने के बाद वो सुनिएगा। इस तरह का आपके पास भी फ़ोन आएगा अगर आप चिट्ठी भेजते हैं तो। पूरा लेटर को चेक किया जा रहा है और चेक करके अभी बताएंगे। आप लोग गौर से सुनिएगा। चल रहा है ना? इस लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद सर। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ सर, आपने मिस लैंग्वेज नहीं यूज की, राइट सर? आपको ये रॉन्ग रेजोल्यूशन दिया गया, राइट सर? ये आपकी वजह से देख ले सर, हम क्षमा चाहेंगे सर। मैं आपके जो फीडबैक है सर नोट डाउन कर देता हूँ सर। सुनिए ना, जब हमने रॉन्ग शब्द यूज नहीं किया तो मेरा केस क्यों क्लोज कर दिया? जी, आप असंतुष्ट है, राइट सर? तो हम तो असंतुष्ट है। जब सहारा में लोगों का पैसा है तो पैसा वापस नहीं होगा तो असंतुष्ट ना हुए हम। जी सर, आपकी वजह से देख ले सर, हम क्षमा चाहेंगे सर। मैं आपके जो फीडबैक है सर नोट डाउन कर देता हूँ सर। हमारा केस असंतुष्ट तो सर आप रेटिंग क्या देना चाहेंगे सर, पुअर या एवरेज? मेरा पुनः ओपन किया जाए, ठीक है सर? माफी चाहेंगे सर, आपकी शिकायत को रिओपन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर आपकी जो शिकायत है सर स्टेट गवर्नमेंट की शिकायत है। आप किसी शिकायत के रिगार्डिंग आप एक न्यू कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का है सर। जी, सेंट्रल गवर्नमेंट का शिकायत है, स्टेट गवर्नमेंट की सर शिकायत है। यह अमित का कौन है सर? तो आपकी शिकायत को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ओर से क्लोज किया गया, इस वजह से वो स्टेट गवर्नमेंट की शिकायत में आती है सर। मोदी जी चोर है तो इसका मतलब? माफी चाहेंगे सर, ये रिप्लाई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ओर से दिया गया है। हाँ, तो मोदी जी चोर ना हुए सर? जब मेरा ये क्लोज केस को बंद कर दिए तो चोर है। मेरा पैसा नहीं दिला रहे हैं तो चोर हुए। वो कहे थे जो हम चौकीदार हैं, तो चोरे के चौकीदारी करने लग गए। आपको जो भी असुविधा है सर उसके लिए माफी चाहेंगे सर। मैं आपका ये जो फीडबैक है सर नोट डाउन कर देता हूँ सर, पुअर रेटिंग देकर सर। इसके अलावा सर कोई सुझाव देना चाहेंगे सर?
लिखिए जो आप लिखिए जो मोदी जी चोर हैं, हम कह रहे हैं। सर मैं आपका ये जो फीडबैक है सर मेंशन कर देता हूँ सर, और आपको जो भी असुविधा है सर उसके लिए माफी चाहेंगे सर। और हमने अगर गलत प्रयोग किया है तो आप हमारा पर FIR कर सकते हैं। तो आपका फीडबैक मेंशन कर मेंशन और टॉटी को फॉरवर्ड कर देता हूँ सर। और आपका समाधान जल्द किया जाए सर। थैंक यू सर, अपना कीमती समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। थैंक यू। तो दोस्तों इस तरह से देखा किस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा गलत फीडबैक दिया जा रहा है। जो जिन्होंने फ़ोन किया उन्होंने भी खुद उस लेटर को चेक किया, उसमें कोई भी गलत शब्द नहीं लिखा हुआ है। जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा आप जो लेटर भेज रहे हैं, लानत पत्र भेज रहे हैं, उसको ये कह करके कंप्लेन को बंद कर दिया जा रहा है कि इसमें गलत शब्द या अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने खुद ही कहा था मैं भी चौकीदार, और ऐसा करके लोगों से वोट मांगा था। उसमें वही बात लिखा हुआ है कि चौकीदार, आपने कहा कि मैं भी चौकीदार, तो चौकीदार का काम क्या था? चौकीदारी करना। तो अगर सहारा इंडिया का लाइसेंस 2015 में रद्द हो गया तो मोदी जी ने बताया क्यों नहीं? और तो और कन्वर्ट कर दिया गया अमित शाह जी के सोसाइटी के अंदर। पैसा जो है अमित शाह जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, और अमित शाह जी ने बिना पूछे हुए, किसी जनता से नहीं पूछा, जनता ने शिकायत किया था कि उसको जेल में डाल करके हमारा पैसा दिलाया जाए, जबकि उन्होंने, अमित शाह जी ने क्या किया, समझौता कर लिया। और समझौता के तहत ये 10,000 रुपया देने की बात हो रही है। जो एक बार कमेंट्स करके आप लोग बताइएगा कि आपको या फिर आपके आसपास में किसी को जिन लोगों ने क्लेम किया है, क्या वो 10,000 रुपया मिला है या नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं दिया गया है? और मैं सबसे पहले हमारे साथ जो अनिरुद्ध भाई हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, इसीलिए कि इन्होंने बड़े हिम्मत के साथ ये कह दिया कि भाई मोदी जी चोर हैं। अब इसलिए चोर हैं, क्यों ऐसा बोला ये इन्हीं से जानते हैं, क्यों ऐसा बोला हमने। चोर तो इसीलिए है, पहली नंबर बात वो चुनाव में बोले थे जब हम चौकीदार, तो उन्होंने आम जनता को कहा था जब हम आपका हक के लिए चौकीदार हैं। बिल्कुल। और उन्होंने आम जनता का चौकीदारी नहीं कर सुब्रत राय का चौकीदारी स्टार्ट कर दिया है। हाँ। उनका सरकार ने स्टार्ट कर दिया है, और आम जनता का पैसा गबन किया जा रहा है, पचाया जा रहा है। तो कहीं तो ये चौकीदारी कर रहे हैं। तो सभी लोगों से क्या कहना चाहते हैं? चिट्ठी भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? चिट्ठी भेजना चाहिए और लानत पत्र भेजिए। और अभी हम मोदी सरकार को भी कहते हैं, अगर मेरा भाषा असभ्य है, शब्द असभ्य है, तो आप हमको जेल में भेज सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं। वैसे भी आप मेरा पैसा ले लिए हैं, है ना, खाने के लिए तरस रहे हैं, जेल में बैठ कर खाएंगे, और क्या होगा। सही बात। और दोस्तों मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि आप लोगों को भी लेटर भेज करके देख लेना चाहिए, जिन लोगों को ये लगता होगा कि मोदी जी उनके लिए कुछ करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थोड़ी देर में मैं वो लेटर का फॉर्मेट डाल दूंगा। और अगर ये बात कह करके आपका कंप्लेन बंद कर दिया जाता है कि यह सभ्य भाषा है, तो कम से कम आपको ये तो पता होगा, फ़ोन आएगा नहीं आएगा, लेकिन आपका लेटर तो पहुंचेगा। उसके बाद आप लोग के पास एक ऑप्शन होगा 2024 में, आप भी उनका केस क्लोज कर दीजिएगा। अब कैसे क्लोज कीजिएगा? इलेक्शन में उनको कुर्सी से उतार दीजिएगा। यही आपके पास एक रास्ता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। साथ ही आपको ये बताना चाहूँगा कि अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को इसके बारे में जागरूक करना शुरू करें, सभी लोगों को एकजुट करना शुरू करें। क्योंकि जैसा कि हमने 2 दिन पहले आपको बताया था कि 10 से 12 करोड़ जमाकर्ता हैं। अगर एक जमाकर्ता 10 जमाकर्ता को, 10 वोटर को अगर समझा पाएंगे, बता पाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी उखड़ेगी, और ये जो केस क्लोज कर रहे हैं उनका केस क्लोज हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखें। दोस्तों इसके साथ ही विदा लेता हूं, और उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कोई भी आदमी डरे नहीं। आपका पैसा है, और जो भी लेटर में लिखा हुआ है कहीं कोई गलत शब्द नहीं लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, गलत शब्द लिखा होता तो मैंने भिजवाया है तो मेरे ऊपर कुछ होता। आप लोगों की डरने की ज़रूरत नहीं है। एकदम आराम से बेधड़क भेजिए, और 2024 इलेक्शन से पहले कस के भेजिए, और अगर केस क्लोज करते रहेंगे तो उनका भी केस क्लोज कर दिया जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, एक बार ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद।